तिजोरी का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में एक हवेली थी, वीरान, टूटी फूटी और कहानियों से भरी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक तिजोरी है जिसे कभी किसी ने खोला नहीं। जिसने भी कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। रामू, एक युवा लड़का, गांव में नया आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह बहुत जिज्ञासु था और रोमांच की तलाश में था। एक रात उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली की तिजोरी खोलकर ही मानेगा। अगली रात रामू एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक लोहे की छड़ी लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तिजोरी हवेली के तहखाने में थी। जैसे ही रामू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसे लगा कोई पीछे से उसका नाम ले रहा है। रामू एक शीश। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे तिजोरी दिखाई दी, बड़ी, लोहे की बनी, उस पर अजीब से पुराने प्रतीक उकेरे हुए थे। रामू ने तिजोरी खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने घुंडी घुमाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा तहखाना थर्रा उठा। तिजोरी से एक काला धुआं निकला और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, एक औरत की आत्मा, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। क्यों खोल दी तिजोरी? वह गुर्राई। रामू डर से कांपने लगा। मैं बस देखना चाहता था। अब देख, हमेशा के लिए, आत्मा ने चीखते हुए उसे अपनी ओर खींचा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रामू की टॉर्च और चप्पलें मिलीं, लेकिन रामू कभी नहीं मिला। हवेली की तिजोरी फिर से बंद थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब हर रात हवेली से रामू की चीखें सुनाई देती हैं। रामू के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे उस हवेली के पास से गुजरने में भी डरने लगे। हर कोई जानता था तिजोरी अब जाग चुकी है। पर 3 महीने बाद गांव में एक नया चेहरा आया, सुमन, एक युवा पत्रकार जो अजीब और रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखती थी। रामू की कहानी उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। सुमन ने गांव वालों से बात करनी शुरू की, पर सबने उसे चेताया, बिटिया, उस हवेली की ओर मत जाना, वहां मौत ही मिलती है। लेकिन सुमन रुकी नहीं। एक रात वह अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही जैसे वक्त रुक गया हो। दीवारें अब सीलन से काली पड़ चुकी थीं। हवा में अजीब सी सरगर्मी थी। जैसे ही सुमन तहखाने में पहुंची, उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें किसी की फुसफुसाहट रिकॉर्ड होने लगी। मत खोल।